जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावड़ी आयरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाह, सब लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर माजदान के जाल की पहचान करो और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छुड़ाओ, जब तुम्हारे बाल बच्चे बसेंगे। नहीं तो यह सौदागर महाजन ऐसे है कि सबको गारद कर देंगे। इस गरज से यह किताब जगत हितकारिणी बनाई है कि जो इन्हों के जालों से वाकिफ होकर और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करो, नहीं तो ये हिंदुस्तान के बनिए सबको बिना मौत मार देंगे। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 890535 890535 8905356531। जय परमेश्वर। आज दोस्तों पेज नंबर 88 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते और क्या लिखते हैं और क्या संसार के लोगों को अर्ज करते हैं। जय परमेश्वर। पेज नंबर 88। छोड़ाने का बंदोबस्त जल्द करो ताकि फिर सजग हो जावे और फिर कोई बे औलाद नहीं रहे, क्योंकि उस परमेश्वर ने तो सबको औलाद दी है और सबको खाने को दिया है। वो किसी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देता है। ये तो सौदाग्रान के पाप से सब संसार के लोग तरह तरह की तकलीफें उठा रहे हैं और आज सब साहब हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ावे तो छूट सकता है और पाप के छूटने से सबका भला हो सकता है। सो सब साहब एका करके इन बनियों के जाल को दफे करो ताकि फिर अमन अमान हो जावे और अपने बच्चे सुख पावे, क्योंकि बनियों की दिल मनसाए यह है कि जब संसार के लोग थोड़े रह जाएंगे, जब अपना राज होगा। इस गरज से बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है कि 4 कूट और 14 भांड में राज करने के लिए राक्षसी विद्या का पाप चलाया है कि जो 4 कूट और 14 भांड में राज अपना करेंगे। कि जिस तरह से रावण ने 4 कूट 14 भांड में राज करने के लिए राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने सलाह करके राक्षसी विद्या का पाप चलाया है और यह विचार किया है कि इस पाप से सब राजा बादशाह गारद हो जाएंगे। सो क्या तो हिंदुस्तान के और क्या सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह और क्या अंग्रेज वगैरह सभी गारद हो जाएंगे और गारद होते होते जबकि थोड़े से आदमी रह जाएंगे जब हम बनिए अपना राज करेंगे। इससे राक्षसी विद्या का पाप चलाया है और संसार का धन लेने के वास्ते और राज करने के वास्ते चलाया है। सो जिस तरह से राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और हन्नाकुज राजा ने व कंस राजा ने और कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और शनिश्चर ने उनके पाप को प्रकट किया था जब संसार ने उन्हों के पाप को छुड़ा दिया था। सो जबकि उनकी चालाकी मालूम हुई, जब तमाम दुनिया ने उन्हों का नाम तक मिटा दिया, क्योंकि वो बेईमान संसार के बच्चे गारद करके राज करना चाहते थे। सो इस लोभ की वजह से इन्होंने अपनी औलाद को भी संसार के हाथों से मरवा दी। सो राज का करना तो एक तरफ गुजरा। सो राज तेज धर्म पुण्य और नेकी का है, यह बात संसार को झूठ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चे और सब संसार के आराम के वास्ते इन सोरों की सोरी को लिख करके जाहिर करता हूँ कि इन बनियों ने 4 कूट और 14 भांड में राज करने के वास्ते राक्षसी पाप चलाया है, परंतु मुझको राक्षसी विद्या के पाप से दुखी किया है और रोज रोज राक्षसी पाप से दुख देते हैं। सो मैं अपने ऊपर बीती हुई और नजरों से देखी हुई लिखता हूँ। महाराज क्या कहते हैं? सो मैं अपने ऊपर बीती हुई और नजरों से देखी हुई लिखता हूँ। अगर तुम संसार के लोगों और राजा बादशाह एक दिल हो करके नहीं छोड़ाओगे तो ये बनिए कुल संसार को गारद कर देंगे। पेज नंबर 89। क्योंकि अगले जमाने के लोगों ने दुख पापा कर पाप छुड़ाया था, जब आराम मिला है। इसी तरह से संसार के लोगों इनके जाल को छुड़ाओगे जब तुम्हारे बाल बच्चे बसेंगे और आराम मिलेगा, क्योंकि राज और तेज धर्म और नेकी का है, परंतु इन बनियों ने
राक्षसी विद्या का पाप गारद करने के वास्ते चलाया है, सो यह बात काबिल गौर करने की है कि यह सौदागर लोग इसी तरह से जुल्म करेंगे तो हम तुम सब संसार के लोग, हिंदू मुसलमान के बच्चे और अंग्रेज के बच्चे मारे जाएंगे। बल्कि इन बनियों ने तमाम संसार का बच्चा गारद करने के वास्ते जाल की किताबें हमारे तुम्हारे घरों में हमारे तुम्हारे बुजुर्गों के नाम से लिखकर धर दी कि 3 लोग के बच्चे इन्हों को पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि ये किताबें हमारे बुजुर्गों की चलाई हुई। सो तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह 3 लोग की जो इन किताबों को इन बनियों की तुम्हारे घरों में धरी हुई है, जिनको वेद की किताबें जानते हो, सो ये राक्षसी वेद की किताबें इन बनियों की चलाई हुई। और जो मैं बार बार इन वेदों की किताबों के बारे में लिखता हूं, सो यह हाल सिर्फ तुम्हारे बच्चे बसने के वास्ते लिखता हूं। सो मेरे लिखने पर गौर फरमाकर इस राक्षसी विद्या के पाप को छुड़ाओ, जब तुम्हारे बाल बच्चे बसेंगे। अलावा इसके राक्षसी वेद की किताबों में लिखा है कि 100 कोस के ऊपर जाके एक गांव बसेगा, परंतु उसके दरमियान में जो गांव होंगे वो उजड़े हुए मिलेंगे। सो इसी तरह से 100 कोस के ऊपर बसे हुए गांव मिलेंगे। सो यह बात संसार में कहते हैं और किसी किसी किताबों में ऐसे हालात भी लिखे हुए हैं कि जब कोई राजा बादशाह अपनी औलाद रहने के वास्ते उन किताबों की तलाश करेंगे तो मिल जाएगी, और जिनके घरों में से ये किताबें निकलेगी वो सब मारे जाएंगे और बनिए अलग-अलग रह जाएंगे। इसी वास्ते ये किताबें दूसरों के घरों में फैलाइए। और दुनिया में ऐसा भी कहते हैं कि कलयुग आवेगा और 100 कोस पर ऊपर एक गांव बसा हुआ मिलेगा। सो इन बनियों ने ऐसा जुल्म का जाल पहले से चला दिया कि जाल ही जाल चल रहा है। परंतु यह बात जरूर है कि पहले से तो जाल चलाने से कुछ नहीं होता था, लेकिन यह पाप दुनिया के नाम का कराते हैं सो दुनिया यह जानती है कि अगले लोगों ने आगम बाकी है, और वेद की किताबों में आगम बाकी हुई का हाल लिखा है कि कलयुग पेज नंबर 90 होगा और खराब वक्त आवेगा। सो वो बात तो सच्ची हो जाती है। सो संसार को दिखता ही है, क्योंकि यह बनिए अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान को रावण की तरह से गारद कराते जाते हैं। सो संसार को अगर इनके पाप की खबर होती जब तो संसार इनकी औलाद को मरवा देता, क्योंकि मालिक ने तो संसार को अमर रहने के वास्ते पैदा किया है और अमर रहने के लिए मालिक ने संसार को औलाद दी। सो सबको ही दिखता है। और ये जो इन्होंने आगम बातें लिख दी है कि शहर से आगे चलकर 100 कोस ऊपर एक गांव बसा हुआ मिलेगा, इसी तरह से 100 कोस के ऊपर गांव से आगे गांव भी मिलेगा। सो छे, परंतु तुमको जताने के वास्ते लिखता हूं कि जिससे तुम्हारी औलाद बचेगी, क्योंकि इन बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप फैला रखा है कि जो पाप की वजह से तुम लोगों को ये बनिए राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने देंगे और ना पड़ने देते हैं। और इस जमाने में तो 8 कोस पौन कोस के ऊपर ही बसे हुए गांव मिलते हैं। सो संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रही है कि जो आबाद है, कुछ मेरे लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिवाय इसके वेद की किताबों में लिखा है कि अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे। सो ये बातें भजनों में गाते हैं। सो ये किताबें इन सौदागर लोगों की चलाई हुई है, जिसमें ऐसे हालात तरह तरह के लिखे हुए हैं। और यह भी लिखा है कि टाके नीर तुलेगा और तुलकर पानी बिकेगा, जब कलयुग होगा और महापरलोभी होंगे। इस तरह से जो किताबें हैं, इस तरह की जो किताबें हैं वो इन बनियों की चलाई हुई है। सो इन किताबों में उनके ऊपर नाम इन बनियों ने हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के नाम लिख दिए हैं कि जो हिंदू मुसलमान और अंग्रेज में बुजुर्ग हो गुजरे। सो ये बनियों की जालसाजी है और चालाकी है। सो इसको तुम अपने दिल में और मेरे लिखने पर गौर फरमा कर देखो कि जैसा जाल इन सौदागर माजनान का रावण के तरीके से चल रहा है, परंतु इन सौदागर माजनान ने तमाम जहान के लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी कि जो बिल्कुल नहीं समझते हैं। सो ये राक्षसी पाप का सबब है। सो ये बनी अकल को इस ग्रज से खराब कर देते हैं कि जो कोई जाल से वाकिफ करेगा तो कोई जाल को सच नहीं जानेगा और खिलाफ जानेंगे। इस वजह से समझाने वालों को अहमक जानेंगे तो हमारा जाल जो चल रहा है वो किसी पर जायज नहीं होगा। तो बदसतूर
चलता रहेगा कि इसमें तमाम जान के नाम का पाप करा के अकल खराब कर दी। सो इन बनियों ने पहले सब लोगों की अकल खराब करके पहले भी राक्षसी पाप चलाया था, परंतु अगले बादशाह ने इनके राक्षसी पाप को पहचान करके इनके राक्षसी वेद की किताबें वगैरह भी गारद कर दी थी। जय परमेश्वर देवता लोगों, कल पेज नंबर 91 से आगे चालू होगा। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर।